हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल हरप्रीत क्लासेस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th इंग्लिश कम्युनिकेटिव का चैप्टर वर्चुअली ट्रू बाय पॉल स्टीवर्ट। तो वर्चुअली ट्रू जो चैप्टर है ये आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मच इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चैप्टर के टाइटल को समझ लेते हैं। देखिए, वर्चुअल का मतलब होता है नॉट रियल, ऐसी चीज जो सच नहीं है, लेकिन वो सच ना होकर भी आपको सच लग रही है, ट्रू लग रही है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आप मॉल्स गए होंगे, आपने इस तरीके की गेम्स खेली होंगी जिनको वर्चुअल गेम्स बोलते हैं, जिसमें आपकी आंखों पर ये वाइजर चढ़ा दिया जाता है। वाइजर मतलब ये हेलमेट टाइप रख दिया जाता है आपकी आंखों में, तो आप एक अलग ही दुनिया में एंटर कर जाते हो। वो दुनिया जो है दैट इज अ वर्चुअल वर्ल्ड। ठीक है, वर्चुअल मतलब नॉट रियल, वो नहीं है, लेकिन स्टिल यू फील लाइक कि एवरीथिंग इज हैपनिंग इन रियलिटी, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि सब कुछ का क्या चल रहा है, हकीकत में चल रहा है। ओके, तो इसी को बोलते हैं वर्चुअली ट्रू। ओके, अब देखते हैं मेन कैरेक्टर्स कौन है इस चैप्टर में। सबसे पहले जो मेन कैरेक्टर है दैट इज सेबेस्टियन। ओके, ये कौन है? ही वॉज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स का एक लौता बेटा है। ही लव टू प्ले वर्चुअल गेम्स, इसको वर्चुअल गेम्स खेलनी बहुत पसंद है। वर्चुअल गेम्स मतलब द सॉर्ट ऑफ गेम्स दैट आई जस्ट मेड यू सी इन द पिक्चर। While playing a virtual game only, his head banged with the computer and his memory got transferred into the computer. अब एक बार ये जो वर्चुअल गेम खेल रहा था तो उसी दौरान उसका जो हेड है वो तेज से टकरा जाता है कंप्यूटर के साथ। ठीक है, एंड उसकी जो मेमोरी है वो कंप्यूटर के अंदर फीड हो जाती है, कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो जाती है। ही वॉज एबल टू कम आउट विद द हेल्प ऑफ माइकल। तो इसको उस कंप्यूटर वर्ल्ड से, वर्चुअल वर्ल्ड से निकालने में कौन मदद करता है? माइकल मदद करता है। ठीक है, अब माइकल कौन है वो भी जान लेते हैं। माइकल, ही वॉज अ टेक सेवी बॉय। टेक सेवी का मतलब प्रोफिशिएंट इन द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को बहुत बेहतरीन तरीके से यूज कर ले। ओके, ही लव टू प्ले गेम्स ऑन कंप्यूटर्स, स्पेशली द वर्चुअल वंस। इसको भी वर्चुअल गेम्स जो खेलनी है कंप्यूटर्स पर बहुत पसंद है। हिज फादर वॉज ऑल्सो अ टेक्नो फ्रीक, सो ही बॉट ऑल काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड गेम्स फॉर हिम। इसके जो फादर हैं वो भी टेक्नो फ्रीक है। ठीक है, टेक्नो फ्रीक मतलब जो टेक्नोलॉजी के टुवर्ड्स ऑब्सेस्ड हो। ठीक है, कोई भी चीज नई मार्केट में आ रही है रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी तो उन्होंने सबसे पहले खरीद कर लेके आनी है। मतलब कि ऐसे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, गेम्स जो नई नई मार्केट में आती है ना, वो अपने बेटे के लिए खरीद कर लेकर आते हैं। ओके, ही डिड नॉट नो सेबेस्टियन। ही यहाँ पर कौन? माइकल। माइकल जो है वो सेबेस्टियन को नहीं जानता है, बट स्टिल ही हेल्प्ड हिम कम आउट ऑफ द ट्रैप ऑफ द वर्चुअल गेम। क्योंकि अभी हमने देखा कि सेबेस्टियन जो था वो वर्चुअल गेम में फंस चुका था, तो माइकल जो है उसकी मदद करता है उस वर्चुअल वर्ल्ड में से बाहर निकलने में। ओके, ही वॉज अ प्रो एट प्लेइंग गेम्स। ठीक है, प्रो प्लेयर है ये। प्रो प्लेयर आप समझते हो, बहुत मस्त प्लेयर है। ठीक है, एंड वन द जैकपॉट टू हेल्प सेबेस्टियन आउट, और ये जैकपॉट भी जीत जाता है, सेबेस्टियन को बाहर निकालने में सक्सेसफुल रहता है। ओके, जैकपॉट जीत कर। सेटिंग क्या है इस चैप्टर की? सेटिंग, द स्टोरी इज अ फ्यूचरिस्टिक फिक्शन। ठीक है, ये एक फ्यूचरिस्टिक फिक्शन है, मतलब कि ऐसी चीजें जो फ्यूचर में हो रही हैं। ठीक है, तो वो ये स्टोरी है। इट इज सेट इन द टाइम्स व्हेन इलेक्ट्रॉनिक एंड वर्चुअल गैजेट्स बिकम एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो ये ऐसे जमाने में सेट की गई है जब इलेक्ट्रॉनिक और वर्चुअल गैजेट्स के बिना हम लोगों की जिंदगी जो है वो चल ही नहीं पाएगी। ओके, क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे समरी की ओर। This is a story of a boy, Michael, who reads news headline about a 14-year-old boy's miraculous recovery from a coma. अब यहाँ पर माइकल जो लड़का है वो एक न्यूज हेडलाइन पढ़ता है, जिसमें वो क्या पढ़ता है कि एक 14 साल का लड़का है जिसकी मिराकुलस रिकवरी हुई है। कहाँ से? कॉमा से। कहने का मतलब वो कॉमा में चला गया था। कॉमा आप समझते हो? ठीक है, अ प्रोलॉन्ग्ड अनकॉन्शियसनेस स्टेट, जहाँ पर एक इंसान अनकॉन्शियस हो जाता है लंबे समय के लिए। ओके, लेकिन अब इस बच्चे की मिराकुलस रिकवरी हो जाती है, कहने का मतलब वो कॉमा से बाहर आ जाता है। ओके, a 14-year-old boy Sebastian Schultz from South London was badly injured in a car accident. तो ये लड़का कौन था जो कॉमा में था? ये सेबेस्टियन शर्ल्स था। ठीक है, साउथ लंदन से बिलोंग करता है ये। ओके, एंड ये बैडली इंजर्ड हो जाता है कार एक्सीडेंट में। हिज कंडीशन वॉज डिस्क्राइब बाई डॉक्टर्स एज क्रिटिकल बट स्टेबल। तो डॉक्टर्स इसकी कंडीशन के हालात के बारे में क्या बता रहे हैं कि इसकी जो स्थिति है वो नाजुक बने हुए है बट स्टेबल है। इन स्पाइट ऑफ द डॉक्टर्स एफर्ट सेबेस्टियन कुड नॉट रीगेन कॉन्शियसनेस, मतलब कि डॉक्टर्स ने एडी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन सेबेस्टियन को वो होश में लेकर आने में असफल रहे। ठीक है, अनसक्सेसफुल रहे। ही वेंट इनटू अ कॉमा। ठीक है, तो सेबेस्टियन किस में चला गया? कॉमा में चला गया। डॉक्टर्स फेल्ट दैट देयर वर वेरी लिटिल चांसेस ऑफ हिज रिकवरी। अब डॉक्टर्स को ऐसा लगता था कि सेबेस्टियन के जो चांसेस है रिकवरी के वो बहुत कम है। When Michael saw the picture of Sebastian, he realized that he was the same person
whom he had met in the virtual world and was trying to rescue him. लेकिन जब माइकल सेबेस्टियन की पिक्चर देखता है न्यूज़पेपर में, जब वो ये न्यूज़ पढ़ रहा है हेडलाइंस में, ओके, तब माइकल को लगता है कि वो सेबेस्टियन को मिल चुका है ऑलरेडी। कहाँ मिल चुका है? वर्चुअल वर्ल्ड में, मतलब कि अपनी गेम की दुनिया में मिल चुका है उसको, ठीक है। और वो गेम की दुनिया में जिस लड़के को बचा रहा था, वो लड़का कोई और नहीं, वो लड़का ये सेबेस्टियन ही था, जो कॉमा में से एकदम से जिसकी मिरेकलस रिकवरी हो गई थी। ओके, माइकल कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट हाउ ही कुड मीट सेबेस्टियन इफ ही वाज इन अ कॉमा। ठीक है, अब माइकल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ना कि अगर सेबेस्टियन कॉमा में था तो माइकल उसको अपने वर्चुअल वर्ल्ड में गेम्स में कैसे मिला। माइकल्स फादर वॉज क्रेजी अबाउट कंप्यूटर्स। माइकल के फादर जो थे वो क्रेजी थे अबाउट कंप्यूटर्स, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ही वॉज अ कंप्यूटर फ्रीक, राइट, टेक्नो फ्रीक कह सकते हैं हम। ही यूज टू बाय लेटेस्ट गिज्मोस। गिज्मोस मतलब गैजेट्स होते हैं, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हो, दैट केम ऑन द मार्केट। ठीक है, लेकिन कोई भी लेटेस्ट जो है डिवाइस आएगी, गैजेट्स आएंगे, तो सबसे पहले वो अपने बेटे के लिए लेकर आते थे। ओके, he also bought a handful of latest interactive psycho drive games which were driven by mental power। तो उसके फादर जो है वो बहुत सारी साइको ड्राइव गेम्स भी खरीद कर लेकर आए थे, जिनको चलाने के लिए मेंटल पावर की जरूरत होती है, राइट, मतलब कि आपको उस गेम का पार्ट बनना पड़ता है एक तरीके से। माइकल स्टार्टेड प्लेइंग द गेम्स एंड द फर्स्ट वन ही चोज वाज द वाइल्ड वेस्ट। अब माइकल जो है, उसके जो फादर गेम्स लेकर आए हैं उसके लिए साइको ड्राइव गेम्स, राइट, तो माइकल उन गेम्स को खेलने लगता है। तो सबसे पहले वो कौन सी गेम खेलता है? वाइल्ड वेस्ट। ओके, इन द गेम ही वॉज द शेरिफ ऑफ द टाउन। शेरिफ का मतलब होता है पुलिसमैन, ठीक है, तो इस टाउन का वो शेरिफ है, पुलिस है, पुलिसमैन है। एंड ही बर्स्ट इनटू अ सैलून, तो वो एक सैलून के अंदर जाता है। ही वॉज चैलेंज टू अ फाइट बाय ब्लैक आइड जेड हु वॉज द फास्टेस्ट गन इन द वेस्ट। तो जब वो सैलून में जाता है तो उसको चैलेंज करता है कौन? ब्लैक आइड जेड। जेड यहाँ पर मतलब ये विलेन करेक्टर है। ओके, तो ये शेरिफ को कहने का मतलब माइकल को, जो कि शेरिफ है उस टाउन का, उसको ये चैलेंज कर रहा है कि मेरे साथ फाइट करो। ठीक है, बिफोर ही कुड गो आउट माइकल सॉ अनदर शेरिफ कम इनसाइड। इससे पहले कि माइकल बाहर जाए, जो कि शेरिफ है, उसको एक दूसरा शेरिफ नजर आता है। ठीक है, ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम द अदर करेक्टर्स इन द गेम, जो कि दूसरे जो करेक्टर्स है गेम में वो उनसे बिल्कुल अलग है। एंड डिड नॉट मूव लाइक कंप्यूटर इमेज, वो बिल्कुल कंप्यूटर इमेज की तरह मूव नहीं कर रहा। तो ये जो शेरिफ दूसरा उसको नजर आया, ये और कौन, कोई नहीं, ये सेबेस्टियन शर्ल्स ही है, वो बच्चा जो कॉमा में चला गया था, जिसकी मेमोरी जो थी वो कंप्यूटर में सेव हो गई थी। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो गया था, कंप्यूटर वर्चुअल वर्ल्ड में ट्रैप हो गया था। ओके, क्लियर। अब आगे क्या होता है? ही ऑर्डर्ड माइकल टू फॉलो हिम। ही यहाँ पर कौन? सेबेस्टियन शर्ल्स, वो जो दूसरा शेरिफ है। ठीक है, तो वो माइकल को ऑर्डर करता है कि चलो मेरे पीछे चलो। एंड दे बोथ रन आउट, तो ये दोनों बाहर निकलते हैं। दे वर फॉलोड बाय गनमैन एंड अदर शेरिफ वाज शॉट एट। अब इनके पीछे जो गनमैन है वो पीछा कर रहे हैं इनका, और जो दूसरा शेरिफ था उसको गोली मार दी जाती है। सडनली माइकल कुड सी द साइन गेम ओवर ऑन हिज स्क्रीन। ठीक है, अब दूसरे शेरिफ को गोली मार दी, ठीक है, शॉट आउट कर दिया। तो यहाँ पर माइकल को उसी वक्त अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लिखा नजर आता है गेम ओवर। ओके, आफ्टर द गेम वॉज ओवर माइकल रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम सेबेस्टियन आस्किंग फॉर हेल्प। अब जब गेम ओवर हो जाती है तो माइकल को एक मैसेज मिलता है सेबेस्टियन की ओर से, और वो उससे मदद मांग रहा है। ही हैड ऑल्सो सजेस्टेड दैट माइकल शुड प्ले अनदर गेम, ड्रैगन क्वेस्ट। अब यहाँ पर सेबेस्टियन जो है वो माइकल से रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम दूसरी गेम खेलो जिसका नाम क्या है? ड्रैगन क्वेस्ट है। ओके, the next day, Michael played the game The Dragon Quest, in which he had to rescue Princess Aurora from the wicked dragon and collect its treasure along the way। अब अगले दिन वो ड्रैगन क्वेस्ट खेलता है, जिसके अंदर उसको क्या करना है, एक प्रिंसेस जो है अरोरा जिसका नाम है, उसको बचाना है एक ड्रैगन से। और मीन वाइल अलोंग द वे जो भी ट्रेजर आ रहा है, जो भी खजाना आ रहा है, वो भी उसने लूटना है। ओके, The princess who had been imprisoned in a tall tower was a young woman with long golden plates। तो जो प्रिंसेस है अरोरा, जिसको कैद किया गया है एक बड़े से टावर में, वो एक यंग वुमेन है जिसके बड़े, ठीक है, लॉन्ग गोल्डन प्लेट्स, प्लेट्स मतलब हेयर है, बड़े बड़े बाल हैं। माइकल एनकाउंटर सेकेंड नाइट। यहाँ पर नाइट की स्पेलिंग आप ठीक कर लेंगे, यहाँ पर के लगेगा इसके आगे। नाइट मतलब दूसरा योद्धा, उसको वहां पर नजर आता है। और ये दूसरा योद्धा और कोई नहीं, ये सेबेस्टियन ही है। ठीक है, जो उसको पिछली गेम में नजर आया था। ठीक है, सेकंड शेरिफ जिसको कह के एड्रेस किया था उसने। ठीक है,
तो माइकल एनकाउंटर्स सेकंड नाइट सेबेस्टियन ट्रैप्ड इन अ वार्डरोब हु प्लीड्स फॉर रेस्क्यू। अब उसको क्या नजर आता है गेम में कि एक दूसरा नाइट नजर आ रहा है जिसका जो कौन है वो सेबेस्टियन ही है, जो क्या है ट्रैप्ड है वार्डरोब में, और वो रिक्वेस्ट कर रहा है उससे, प्लीड मतलब रिक्वेस्ट करना कि तुम मुझे बचाओ, प्रिंसेस को छोड़ो, तुमने मुझे यहाँ पर रेस्क्यू करना है। ओके, दे एस्केप यूजिंग प्रिंसेस हेयर टू क्लाइम डाउन बट द ड्रैगन चेजेस देम। अब वो प्रिंसेस के हेयर का इस्तेमाल करके, ठीक है, क्योंकि कट कर देता है सेबेस्टियन उसके बालों को, ठीक है, तो आपने इतना डेप्थ में नहीं लिखना है, आप बस ये शॉर्ट याद रखिए कि वो प्रिंसेस के हेयर को यूज करके, ठीक है, वो नीचे जाते हैं टावर से, लेकिन ड्रैगन उनको चेस करता है। द ड्रैगन स्पेसिफिकली टारगेटेड सेबेस्टियन। ड्रैगन जो है वो किस में इंटरेस्टेड नजर आ रहा है, सेबेस्टियन में नजर आ रहा है, किलिंग हिम बिफोर माइकल कुड इंटरवीन। और माइकल इससे पहले कि कुछ कर पाए, बचा पाए, जो ड्रैगन है वो सेबेस्टियन को क्या कर देता है, किल कर देता है। द गेम एंड्स विद द मैसेज फ्रॉम द प्रिंटर फॉर अ न्यू गेम जेल ब्रेक एज नरेटर फेल्ड टू सेव सेबेस्टियन इन दिस सिमुलेशन। ओके, अब जब ये भी गेम एंड हो जाती है तो माइकल को उसके प्रिंटर से एक और मैसेज मिलता है, ठीक है, और वो मैसेज क्या था कि अब तुम दूसरी गेम ट्राई करो जिसका नाम क्या है, जेल ब्रेक। ओके, क्लियर। तो कहने का मतलब सबसे पहले यहाँ पर माइकल ने कौन सी गेम खेली, वाइल्ड वेस्ट खेली। ओके, देखिए मैं रिकैप करा देती हूँ, माइकल ने सबसे पहले कौन सी गेम खेली, वाइल्ड वेस्ट खेली। वाइल्ड वेस्ट में वो सेबेस्टियन को नहीं बचा पाया, ठीक है, जो सेकंड शेरिफ बनकर आया था। ओके, तब उसको प्रिंटर से एक मैसेज मिलता है कि तुम कौन सी गेम ट्राई करो, अब ड्रैगन क्वेस्ट ट्राई करो। अब वो ड्रैगन क्वेस्ट जब गेम खेलता है तो वहां पर भी उसको एक नाइट नजर आता है दूसरा, ठीक है, नाइट मतलब एक दूसरा योद्धा नजर आता है, ये और कोई नहीं, ये सेबेस्टियन ही है जो उस गेम में ट्रैप हो चुका है, ठीक है। वो क्या बोलता है कि तुम प्रिंसेस को छोड़ो, तुम मुझे यहाँ से बचाओ। ओके, और अब वो क्या देखता है कि वो उस गेम में भी उसको बचाने में अनसक्सेसफुल रहता है, तो उसके प्रिंटर से उसको एक नया मैसेज आता है कि अब कौन सी गेम ट्राई करो, जेल ब्रेक ट्राई करो। ओके, तो अब क्या होता है यहाँ पे, माइकल हरिडली स्टार्टेड प्लेइंग द गेम। अब माइकल जो है बिना रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़े वो दूसरी जो गेम है, कौन सी गेम है, अभी मैंने आपको बताया जेल ब्रेक। ओके, तो वो जेल ब्रेक गेम को जो है वो खेलना स्टार्ट कर देता है। इन दिस गेम सेबेस्टियन वॉज हिज सेलमेट, ठीक है, इस गेम में सेबेस्टियन जो है उसका सेलमेट है, दोनों ही ये कैद है। ओके, दे ब्रोक द जेल, ठीक है, जेल को तोड़ देते हैं, नेविगेटिंग थ्रू कॉरिडोर्स, कॉरिडोर्स में से होते हुए जा रहे हैं, इनके पीछे कौन है, गार्ड डॉग्स, ठीक है, सायरन बज रहे हैं, गार्ड्स चेजिंग देम, ठीक है, ये सब लोग इनका पीछा कर रहे हैं। दे रीच द रूफ टू बोर्ड अ वेटिंग हेलीकॉप्टर, तो ये छत पर पहुंचते हैं और वहां पर ये एक हेलीकॉप्टर है जो उनकी वेट कर रहा है, तो वो उन्होंने बोर्ड करना है, बोर्ड करना मतलब उस हेलीकॉप्टर में चढ़ना है। ओके, इन देयर अटेम्प्ट टू एस्केप, अब वो जब भागने की वहां से कोशिश कर रहे हैं, सेबेस्टियन फेल फ्रॉम द हेलीकॉप्टर ऑन द कंक्रीट कॉजिंग द गेम टू एंड। सेबेस्टियन जो है वो हेलीकॉप्टर से नीचे गिर जाता है, नीचे जो कंक्रीट मतलब जो भी मलबा वगैरह है, जिसके कारण गेम जो है वो एंड हो जाती है। ओके, क्लियर। तो कहने का मतलब इस गेम में भी, जेल ब्रेक में भी, माइकल जो है सेबेस्टियन को उस गेम से रेस्क्यू कर पाने में अनसक्सेसफुल रहता है। ओके, नो मैसेज वॉज रिसीव फ्रॉम सेबेस्टियन इमीडिएटली आफ्टर इंडिकेटिंग अ फेल्ड रेस्क्यू अटेम्प्ट, ठीक है, अभी तो हर बार उसको प्रिंटर पर एक नई शीट पर मैसेज आ रहा था सेबेस्टियन की तरफ से, लेकिन जब जेल ब्रेक जो गेम एंड होती है तब सेबेस्टियन की तरफ से कोई मैसेज नहीं आता है। ओके, नरेटर वेंट बैक टू वाइल्ड वेस्ट, ड्रैगन क्वेस्ट एंड जेल ब्रेक इन ऑर्डर टू चेक इफ सेबेस्टियन वाज स्टिल ट्रैप्ड देयर बट फाउंड नथिंग। तो नरेटर जो है वो भी काफी क्यूरियस हो गया, नरेटर यहाँ पे कौन, माइकल। ओके, अब वो वापस से उन सभी गेम्स में जाता है जहां वो सेबेस्टियन उसको मिला था। ओके, तो वाइल्ड वेस्ट जाता है सबसे पहले, ड्रैगन क्वेस्ट जाता है, जेल ब्रेक जाता है एक बार चेक करने के लिए कि सेबेस्टियन अभी भी वहीं कहीं तो फंसा नहीं हुआ, लेकिन वो क्या देखता है कि उसको वहां कोई सेबेस्टियन नहीं मिलता। ओके, देन टू हिज सरप्राइज ही सॉ अ शीट ऑफ पेपर इन हिज प्रिंटर ट्रे। तो एकदम से वो सरप्राइज हो जाता है, फिर उसको एक शीट ऑफ पेपर नजर आती है उसकी प्रिंटर ट्रे में। दैट वाज एक्चुअली अ मैसेज फ्रॉम सेबेस्टियन शर्ट्स, तो वो एक्चुअली मैसेज ही था सेबेस्टियन शर्ट्स की तरफ से, आस्किंग हिम टू प्ले वॉर जोन। ठीक है, अब इसमें क्या मैसेज आया था कि अब तुम कौन सी गेम ट्राई करो, वॉर जोन गेम ट्राई करो। ओके, Sebastian felt sorry that he had been bothering Michael but promised that if this attempt failed then he would never bother Michael again. अब इस मैसेज में ये भी लिखा था, सेबेस्टियन बहुत सॉरी फील कर रहा था कि वो माइकल को बार बार परेशान कर रहा है, लेकिन इस बार वो प्रॉमिस करता है सेबेस्टियन कि अगर इस बार तुम फेल हो गए, ठीक है, मतलब कि गेम से मुझे रेस्क्यू करने में हार गए, ठीक है, सक्सेसफुल ना हो पाए, तो मैं तुम्हें दोबारा से कभी बॉदर नहीं करूंगा। ओके,
माइकल एंटर द गेम विच लुक्ड लाइक अ रियल वॉर जोन विद गन फायर ऑल अराउंड। अब माइकल जो है इस गेम में एंटर कर जाता है जिसका नाम है वॉर जोन। ओके, ये फोर्थ गेम है विच ही वॉज प्लेइंग। ओके, तो ये चौथी गेम खेल रहा है ये। अब इट वॉज अ सिटी विद टॉल विंडोलेस एंड रिडल्ड बिल्डिंग्स। ठीक है, ये कैसी कैसी जैसे ही वो उस गेम में एंटर करता है, एक वर्चुअल वर्ल्ड में एंटर कर जाता है ना, तो वहां पर उसको बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं जो विंडो नहीं है, जिस पर रिडल्ड मतलब बड़े बड़े होल्स हो रखे हैं। माइकल्स गोल वॉज टू रेस्क्यू सेबेस्टियन हु वॉज ट्रैप्ड इन द गेम एज अ विक्टिम। अब माइकल को उसका गोल बिल्कुल क्लियर था कि उसको सेबेस्टियन को उस गेम से क्या करना है, बाहर निकालना है, जो कि फंसा हुआ है उस गेम में। ओके, दे वर रनिंग फ्रॉम अ टैंक विद सेबेस्टियन ड्राइविंग अ जीप। ठीक है, तो एक टैंक है जो उनके ऊपर हमला कर रहा है, तो वो उस टैंक से बचने की कोशिश कर रहे हैं, और मीनवाइल सेबेस्टियन जो है वो एक जीप ड्राइव कर रहा है। ओके, वाइल फ्लीइंग द टैंक द जीप क्रैशेस। ठीक है, टैंक से बचते बचते जब वो जा रहे हैं तो जीप क्या कर जाती है, क्रैश कर जाती है। सेबेस्टियन इज इंजर्ड। ठीक है, अब देखते हैं आगे। सेबेस्टियन इज इंजर्ड, फॉल्स, बट माइकल्स मैनेजेस टू पुल हिम इनटू अ हेलीकॉप्टर जस्ट एज इट एस्केप्स इनटू द क्लाउड्स। सेबेस्टियन जो है इसमें उसको चोट पहुंचती है, वो गिर जाता है, लेकिन माइकल किसी तरीके से उसको खींच लेता है। ठीक है, कहाँ पर, हेलीकॉप्टर में, जो फिर एस्केप कर जाता है इनटू द क्लाउड्स। कहने का मतलब इस बार जो माइकल है वो सेबेस्टियन को बाहर निकालने में क्या हो जाता है, उस गेम से रेस्क्यू करने में सक्सेसफुल हो जाता है। ओके, by saving Sebastian, Michael wins the game and hits a high score of 4 crore, which allows him to unlock the final saved memory of the real Sebastian Schultz. Okay. अब इस बार जब वो वॉर जोन गेम उसकी एंड होती है, तो वो अपनी स्क्रीन पर क्या देखता है कि उसने कितना स्कोर हिट कर लिया है, 4 करोड़ जो है उसने स्कोर हिट कर लिया है, और इसी के साथ उसने जैकपॉट जीत लिया है, और जो सेबेस्टियन शेल्स की जो सेव्ड मेमोरी है ना कंप्यूटर में, उसको उसने क्या कर लिया है, अनलॉक कर दिया है। ओके, क्लियर। After reading the newspaper, Michael realized that the boy in the game was the same Sebastian who had recovered miraculously. अब जब वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, ठीक है, तो अब माइकल ये चीज को रियलाइज करता है कि जिस बॉय को उसने गेम से रेस्क्यू किया है, ये वही सेबेस्टियन है जो न्यूज़पेपर में जिसके बारे में लिखा है, ये वही सेबेस्टियन है जिसको उसने गेम से क्या करा है, रेस्क्यू करा है। और उसके रेस्क्यू करते ही अब उसको सारी चीजें समझ आ रही हैं कि उसके रेस्क्यू करते ही ये जो बॉय है मिरेकुलसली रिकवर हो गया है कोमा से। ओके, अब ये रिसर्च करता है तो सेबेस्टियन के बारे में और जानने की कोशिश करता है, तो इसको क्या पता चलता है, अपॉन डूइंग सम रिसर्च ऑन द इंटरनेट माइकल केम टू नो दैट एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट सेबेस्टियन वाज प्लेइंग साइको ड्राइव गेम्स ऑन हिज लैपटॉप। अब माइकल जब रिसर्च करता है तो उसको पता चलता है कि जिस वक्त सेबेस्टियन का एक्सीडेंट हुआ उस वक्त ये साइको ड्राइव गेम्स ही खेल रहा था अपने लैपटॉप में, यही जो वर्ड गेम्स होती हैं। ओके, ही वॉज प्लग्ड ऑन टू द कंप्यूटर व्हेन हिज हेड बैंग्ड इन द एक्सीडेंट। तो जब एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, प्लग्ड ऑन टू द कंप्यूटर का मतलब उसकी जो मेमोरी थी ना वो उस वर्चुअल वर्ल्ड में ही था। ठीक है, उसने भी ऐसे वाइजर वगैरह डाल रखे होंगे। ठीक है, जब उसका हेड बैंग हुआ, ठीक है, जोर से जाकर टकराया, तो उसकी जो मेमोरी थी वो सारी कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर हो गई। ओके, एंड वो कंप्यूटर ने उसकी मेमोरी को क्या कर लिया, स्टोर कर लिया, और वो हमेशा के लिए कोमा में चला गया। ओके, द कंप्यूटर सेव्ड हिज मेमोरी इन इट्स ओन। कंप्यूटर ने उसकी मेमोरी को सेव कर लिया। द सेबेस्टियन हैड एंटर्ड द गेम्स एंड कुड नॉट कम आउट ऑफ इट। अब सेबेस्टियन जो है वो गेम्स के अंदर एंटर हो चुका था, लेकिन वो उन गेम्स में से बाहर नहीं आ पा रहा था। ओके, रीडिंग फर्दर, Michael also came to know that someone had stolen those games from Sebastian's family and they ended up in the computer fair from where Michael bought them. ठीक है, तो अब ये गेम्स माइकल के पास कैसे आई, अब वो ये सारे अंदाजा लगा रहा है। अब वो क्या देखता है, जब वो आगे पढ़ता है तो उसको क्या नजर आता है आर्टिकल में कि माइकल जो है उसको ये पता चलता है कि ये जो गेम्स थी ना, जो गेम वो खेल रहा था सेबेस्टियन एक्सीडेंट के वक्त, तो ये जो सभी गेम्स थी सेबेस्टियन की फैमिली से चुरा ली गई थी। ठीक है, अब ये चुरा ली गई थी सारी गेम्स, तो ये कहाँ पहुंच गई, कंप्यूटर फेयर में पहुंच गई, जहां से माइकल के फादर ने उन गेम्स को माइकल के लिए खरीद लिया। ओके, माइकल गॉट अ मैसेज फ्रॉम द रियल सेबेस्टियन थैंकिंग हिम फॉर सेविंग हिज लाइफ। अब माइकल को उसकी ईमेल पर एक मैसेज रिसीव होता है रियल सेबेस्टियन से, ठीक है, जो उसको थैंक करता है अपनी लाइफ, जो उसने उसकी लाइफ को बचाया है। एंड ही आस्क्ड हिम टू कीप द गेम्स, और उसको बोलता है कि तुम इस गेम्स को रख लो, एज ही हैड अर्न देम बाय रेस्क्यूइंग हिम फ्रॉम द वर्चुअल गेम्स। ठीक है, क्योंकि उसने इस गेम्स को क्या करा है, अर्न किया है, क्योंकि उसने जैकपॉट अर्न किया है, राइट। उसने इन गेम्स को कमाया है कैसे, वर्चुअल गेम्स से सेबेस्टियन को आजाद करवा के। ओके, क्लियर। विद दिस ये हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाता है।
तो कैसे वर्चुअल वर्ल्ड में एक जो बच्चा है वो फंस जाता है सेबेस्टियन शर्ट्स, वो बताया गया है। एंड कैसे एक दूसरा बच्चा जो माइकल है वो उन गेम्स में जाके, वर्चुअल वर्ल्ड में जाके सेबेस्टियन शर्ट्स को उन गेम्स से रेस्क्यू करवाता है। ठीक है, और जैसे ही उसको उस गेम से रेस्क्यू करवाता है तो जो सेबेस्टियन, जिसकी मेमोरी कंप्यूटर में क्या हो गई थी, ट्रैप हो गई थी, फीड हो गई थी, तो उसी वक्त वो अपने कॉमा से क्या आ जाता है, रिकवर हो जाता है, और उस रिकवरी को मिराकुलस रिकवरी कहा जाता है। ओके, क्लियर। अब लिटरेरी डिवाइस देख लेते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में। लिटरेरी डिवाइस कौन सी यूज हो रही है? वर्चुअली ट्रू जो है ना, दैट इज एक्चुअली एन ऑक्सोमोरन। ये ऑक्सोमोरन है, आपने बाकी पोएम्स में भी पढ़ा है। ऑक्सोमोरन जब दो एडजेक्टिव्स जो ऑपोजिट है मीनिंग में, उनको यूज किया जाए। देखिए, वर्चुअल यहाँ पर मतलब है नॉट रियल, लेकिन रियल ना होकर भी वो क्या है, सच है। ओके, क्लियर। तो ये क्या है, ऑक्सीमोरन है। आपने ऐसे ही लिखना है अपने एग्जाम में, एज इट एक्सप्रेसेस द फैक्ट दैट द एक्सपीरियंस ऑफ द नरेटर विद द कंप्यूटर गेम्स वाज वेरी रियलिस्टिक। कि जो नरेटर का एक्सपीरियंस था कंप्यूटर गेम्स पर वो इतना रियलिस्टिक था, इवन दो इट वाज नॉट रियली ट्रू, लेकिन वो असली में रियली ट्रू नहीं था, क्योंकि है तो वर्चुअल वर्ल्ड ही था। ओके, क्लियर। विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर्स वीडियो। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।